डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। वेलकम टू फेस न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रमुख समाज सेवी मेहरदीन रंगरेज जी के साथ। इन्होंने किस प्रकार से लॉकडाउन के दौरान लोगों की हेल्प की, आज इनसे जानते हैं। सर, आपने किस प्रकार से लोगों की हेल्प की? हमने इस प्रकार से लोगों की हेल्प की। हमने जो कैश तो दिया नहीं किसी को, हमने जो है 2000 लोगों का खाना दोपहर का और 2000 लोगों का शाम का, तो इसके हिसाब से 4000 लोगों का डेली 90 दिन तक हमने वो खाना बनाया और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। सर, लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता चल रही है। ये वीडियो से हमें पता चला है कि लोगों के लिए बेड नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। अगर सरकार सही समय पर सही कदम उठाती तो शायद ऐसा ना होता जैसा आज आप बता रही हैं, और सोशल मीडिया में भी और मेन मीडिया में भी ये बात चल रही है। अगर ये सरकार की गलती है और जो ये मनमानी चल रही है प्राइवेट नर्सिंग होमों की, इसको भी बंद कर देना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा लूट मचा रहे हैं लोगों के साथ में, और बेड भी नहीं दे रहे। और सबसे पहले तो ये लोग 5 या 10 लाख की डिमांड करते हैं कि आप 10 लाख रुपए जमा कराओ तब हम आपका पेशेंट को एडमिट करेंगे। तो इनके खिलाफ मैं दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से कहना चाहूँगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर, इस दौरान जो बेरोजगार हो रहे हैं लोग, मजदूर, ज़्यादातर मजदूर वर्ग पे इसका फर्क पड़ रहा है। तो मजदूरों को तो कहीं से आमदनी है नहीं, और फिर इसी दौरान महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब अपने देश की जनता का खून पिया जा रहा है इसके कारण, इस वजह से कि पेट्रोल के रेट बढ़ाना। और मुल्कों में जो हमारे से पेट्रोल लेती है श्रीलंका, वहाँ पे 38 रुपये करीब का पेट्रोल है जो हमसे लेती है, और देश में पूरे भारत में इस टाइम पानी से भी सस्ता है पेट्रोल, मगर हमारे हिंदुस्तान में 80+ है। और ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ जैसा अब की बार हुआ। 73 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया डीजल। तो ये जो फेलियर है ये सरकार का है। ये जो आवाम है, जनता है, उसको उनका खून चूसना चाहती है ये सरकार। इसकी वजह से ही सब्जी, जितने भी ट्रांसपोर्ट है के सामान है, वो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही दिन पे दिन, और वो लोगों के हाथ से दूर होती जा रही। तो मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इसको तुरंत जो इन्होंने अपने टैक्स लगाया हुआ उसको कम करके और रिजनेबल रेट पे पेट्रोल डीजल लोगों को दे। सर, लॉकडाउन के दौरान ही चाइना ने एकदम से ही इंडिया पे हमला कर दिया और हमारे 20 जवान शहीद हुए। और इस चक्कर में हमारे ना लॉकडाउन के दौरान भारत की कोई तैयारी थी, और ना ही जब चीन ने हमला किया उस दौरान कोई तैयारी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप भारत सरकार के बारे में? देखो, मैं इसमें तो भारत सरकार का पूरा फेलियर है। ये तो जब ये मार्च से ही शुरुआत हो गई थी इसकी, कि मार्च में ही इन्होंने चीन की जो सैनिक हैं उन्होंने घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, ठीक है जी। और इसी वजह ये इन्होंने इसको अपनी गलती को छुपाते चले आए। ये भी पहले तो 3 लोगों का बताया कि तीन हमारे भारतीय जवान जो है वो शहीद हो गए, मगर ऐसा नहीं था, वो 20 थे। ये सरकार ने झूठ बोला और हम सब हिंदुस्तान के लोगों से ये बातें छुपाई गई, और अब भी हमसे बातें छुपाई जा रही है। उसने गलवान घाटी तक और लद्दाख को अपना कह रही है वहाँ की जो मीडिया है, और जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं चाइना के, वो कह रहे हैं कि ये हिस्सा हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। और उन्होंने कब्जा कर लिया, बाकायदा हेलीपैड तक वहाँ पर बना लिए। हमारी सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। उसे इस आंख को खोलना चाहिए, नींद से जागना चाहिए, और तुरंत चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। और उनके जो प्रोडक्ट है जो देश में आते हैं हमारे, उन पे भी बैन लगाना चाहिए। ऐप से बैन लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट जो उनके आते हैं, जैसे हमारे देश में जो उनका सामान आता है, उसको भारतीय सरकार हिंदुस्तान में ना आने दे। सरकार की ही बात लें तो हम चीन जैसे छोटा देश जो कभी सोच भी नहीं सकता था हम पे अटैक करने के लिए, उसने भी भारतीय सेना पर अटैक किया है। तो क्या कहेंगे आप? इसमें फेलियर है हमारे प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनके जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य देश हैं वो सब लोग हमारे से खिलाफ हैं। आज देख लो नेपाल,
नेपाल भी हमसे दूर होता जा रहा। फिर देख लो श्रीलंका, वो भी, भूटान भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, ये हमारी कूटनीति का इन्होंने मजाक बना दिया। इन्होंने इनकी कूटनीति बिल्कुल बेकार है। और ये जो देश कम से कम 18 बार पी जिनपिंग साहब से मिले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम हमारे देश के साथ कर दिया। हमारे 20 जवान पहली बार कभी इतनी तादाद में किसी ने मारे हैं हमारे जवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते रहें फेस न्यूज़।